बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दज्जाल के मुतल्लिक हमारे जहनों में बहुत से सवाल आते हैं, जिनमें एक बड़ा सवाल ये है कि दज्जाल कहाँ है। क्या दज्जाल किसी जजीरे में कैद है? और वो सहाबी कौन थे जिन्होंने दज्जाल से मुलाकात की, और आखिर वहाँ तक वो पहुँचे कैसे थे, और आखिर वो जजीरे गूगल मैप पर दिखाई क्यों नहीं देते? क्या कुछ लोग दज्जाल से आज भी राब्ते में हैं? दज्जाल वो फितना है जिससे हज़रत आदम से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम पैगंबरों ने अपनी उम्मतों को आगाह किया। ये क़यामत तक का सबसे बदतरीन फितना करार दिया गया है। दज्जाल शैतानी क़ुव्वतों का हामिल होगा, दुनियावी ताकतों से माला माल होगा और इनके ज़रिए दुनिया में तबाही मुसल्लत कर देगा। दज्जाल इस वक्त कहाँ है और किस हालत में है, इसके मुतल्लिक एक अजीबो गरीब रिवायत का हदीस की किताबों में ज़िक्र हुआ है। हज़रत फ़ातिमा बिनते कैस से रिवायत है कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद मिंबर पर तशरीफ़ लाए और फरमाया, न तमीमदारी पहले नसरानी आदमी थे और आए और मुसलमान हो गए, और मुझसे एक किस्सा बयान किया है जिससे मेरे इस बयान की तस्दीक हो जाएगी जो मैं तुमसे कभी दज्जाल के मुतल्लिक किया करता था। तमीमदारी ने बताया कि वो एक बड़ी कश्ती में सवार हुए जिस पर समुंदर में सफ़र किया जाता है, और इनके साथ 30 आदमी और थे। समुंदर का तूफ़ान 30 दिन तक इनका तमाशा बनाता रहा। आखिरकार समुद्री सफ़र के दौरान मगरिब की जानिब एक जजीरे पर इनकी नज़र पड़ी, जिसको देखकर वो बहुत हैरान हुए और छोटी कश्तियों में बैठकर इस जजीरे पर उतर गए। जब वो इस जजीरे पर गए तो इनको जानवर की शक्ल का एक चीज़ नज़र आया जिसके जिस्म पर बाल ही बाल थे। लोगों ने कहा कि बदबख्त तू क्या बला है? बोला, मैं दज्जाल का जसासा यानी जासूस हूँ, मेरे साथ चलो, वहाँ एक शख्स है जो तुम्हारा बड़ा इंतज़ार कर रहा है। हम जब वहाँ पहुँचे तो हमने एक बड़ा शख्स देखा कि इससे क़िबल हमने ऐसा कोई शख्स नहीं देखा था। इसका पूरा जिस्म जंजीरों से जकड़ा हुआ था। हमने इसे पूछा कि तू कौन है? वो बोला, तुमको मेरा पता लग ही गया, अब तुम बताओ तुम कौन हो? उन्होंने कहा, हम अरब के बाशिंदे हैं, हम एक बड़ी कश्ती में सफ़र कर रहे थे, समुंदर में तूफ़ान आया और 1 माह तक रहा, इसके बाद हम इस जजीरे में आ गए। इसने कहा, ये बता कि बेसान के खजूर में फल आता है कि नहीं? हमने कहा, हाँ आता है। इसने बोला, वो वक्त करीब है जब इनमें फल ना आएगा। फिर इसने पूछा कि तमरिया के बारे में बताओ, इसमें पानी है या नहीं? हमने कहा, बहुत है। इसने कहा, वो ज़माना करीब है जब इसमें पानी नहीं होगा। फिर इसने पूछा कि ज़गर के चश्मे के मुतल्लिक बताओ, इसमें पानी है या नहीं, और क्या बस्ती वाले इसके पानी से खेतों को सैराब करते हैं? हमने कहा, इसमें बहुत पानी है और लोग अपने खेतों को इससे सैराब भी करते हैं। और फिर इसने कहा, नबी उम्मी का हाल सुनाओ। हमने कहा, वो मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ़ ले गए हैं। इसने पूछा कि क्या इससे अरब के लोगों ने जंग की है? हमने कहा कि हाँ। इसने पूछा, अच्छा फिर क्या नतीजा रहा? हमने बताया कि वो अपने गिरदो नवा पर गालिब आ चुके हैं और लोग इनकी अताअत कबूल कर चुके हैं। इसने कहा, सुन लो, अरबों के हक़ में यही बेहतर था कि वो इनकी अताअत कर लें। अब मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ। मैं दज्जाल हूँ और वो वक्त करीब है जब मुझे यहाँ से बाहर निकलने की इजाज़त मिल जाएगी। मैं बाहर निकल कर तमाम ज़मीन पर घूमूंगा। 40 दिनों के अंदर अंदर कोई बस्ती ऐसी ना रहेगी जिसमें मैं दाखिल ना होऊंगा, सिवाय मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के, क्योंकि इन दोनों मकामात पर मेरा दाखिला ममनू है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं तुम्हें यही बताया करता था कि दज्जाल ना ही शाम के समुंदर में है और ना ही यमन के समुंदर में, बल्कि वो मशरिक में है। हज़रत तमीमदारी और इनके साथी ने जिस जजीरे पर दज्जाल से मुलाकात की थी, इसका इल्म आज तक किसी को नहीं हो सका, लेकिन इसके बारे में बहुत सारे दावे किए जाते हैं कि वो जजीरा कहाँ है जहाँ दज्जाल कैद है। बाज़ लोगों का गुमान है कि बेरिए अरब में मौजूद सेकोट्रा नामी जजीरा ही वो जजीरा है जहाँ दज्जाल कैद है। ये जजीरा नहायत ही अजीब व गरीब जगह है।
इस जजीरे में हैरान कुन चीज़ें हैं जो कि इस जजीरे को दूसरे जजीरों से मुख्तलिफ बनाती हैं। बाज़ लोगों का मानना है कि बरमूदा ट्रायंगल ही वो जजीरा है। ये वो इलाका है जहाँ कंपस काम नहीं करते और यहाँ बहुत से हादसात हो चुके हैं। इस इलाके में अक्सर समुद्री तूफ़ान आते हैं और ऊंची ऊंची लहरें चलती हैं और बरमूदा ट्रायंगल में मौजूद जजीरों की लोकेशन गूगल मैप में नहीं है। ईसा दाऊद अपनी किताब में लिखते हैं कि दज्जाल ज़माने कदीम से वीरान जजीरों में रहता है और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल से पहले जंजीरों में जकड़ा हुआ था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद इसकी जंजीरें खुल चुकी हैं और वो आज़ाद हो गया है, मगर इसे खुरूज की इजाज़त नहीं है। लिहाजा बरमूदा ट्रायंगल के करीब वीरान जजीरों में रहता है और वहाँ से अपनी दज्जाली कुव्वतों और पैराकारों के ज़रिए खुरूज की तैयारी कर रहा है। और शायद यहूदियों ने इसी बात की बिना पर बहुत सी चीज़ें कायम की हुई हैं और शायद इस तरह ही वो अपनी फ़ौज को तैयार कर रहा है। और इन तमाम जजीरों में से कौन सा जजीरा दज्जाली है, इस बात का इल्म सिर्फ अल्लाह को है।